एक मामला ठंडा नहीं होता, दूसरा निकल के सामने आ जाता है। नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ कितने एहतजाज हुए, गिरफ्तारी नहीं हुई, मुसलमानों पे डंडा चार्ज हुआ, केस भी लगे, एफआईआर दर्ज हुई, मकान भी तोड़े गए, जानी माली दोनों नुकसान हुए, गोली भी चलाई गई मुसलमानों पर। उसके बावजूद आप देखें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया था। और वजह यही रही एहतजाज और जुलूस निकालने की कि उसको अगर पहले ही दिन या दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये मामले निकल के सामने नहीं आते। अब देखें कि वो मामला ठंडा नहीं हुआ। टी राजा सिंह जो विधायक है बीजेपी का, जानबूझकर वीडियो बनाता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, वही अल्फाज दोहरा रहा जो नुपुर शर्मा ने दोहराए थे। तो एक प्लानिंग के तहत ये मामला निकल के सामने आता है। ये प्लानिंग है कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज से भड़कते हैं, क्योंकि जान लिया इन लोगों ने कि मुसलमानों को किसी भी मामले में आप भड़का नहीं सकते हैं। वो जानते कि मुसलमान नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं करता है। तो भड़काने की पूरी कोशिश की जाती है कि किस तरह इनको भड़काया जाए, हिंदू मुसलमान का माहौल क्रिएट किया जाए। और हो भी यही रहा है, मुसलमान और हिंदू करके राजनीति रोटी सेकी जा रही है। तो राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद देखें कि जमानत मिली, लेकिन फिर गिरफ्तार किया गया। ये अक्लमंदी है हैदराबाद पुलिस की, क्योंकि ये एहतजाज बढ़ते मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे से बर्दाश्त नहीं करता है। और आप अंदाजा लगाएं, जो नेशनल मीडिया है, राजा सिंह ने जो गुस्ताखी की है उस पर बात कम हो रही है। उस पर बात हो रही है जो नारा है, नारे पे सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है, नारे के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा। जी न्यूज वाला तो सिर्फ नारे के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब ये हम कहते हैं चलो वो नारा गलत है, नहीं लगाना चाहिए, जो कानूनी अधिकार है उसी अधिकार से लड़ना चाहिए। इस तरह के नारे से अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो बचना चाहिए। लेकिन वो नारा किसी नौजवान ने मजमे में से लगा दिया, बारीकी सी आवाज आई, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन यह बात नहीं की जा रही कि टी राजा सिंह या नुपुर शर्मा या इस जैसे और जो लोग हैं जो मुसलमानों के जज्बात को भड़काते हैं, जो राष्ट्रीय की बात करते हैं, जिसकी वजह से और राष्ट्र कमजोर होता है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी ही के ये लोग होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले बीजेपी के लोग होते हैं। अब बीजेपी बाद में पल्ला झाड़ती है, हमने उसको निष्कासित कर दिया, तो क्यों ना एक मुत्तफिका तौर से बीजेपी ऐलान कर दे, अगर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा उसकी हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। कोई भी सदस्य बीजेपी का ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब बात वो आती है कि देवी देवताओं पर लोग जो है कमेंट्स करते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपमान किया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू पाया जाता है। आप उठाकर देख लें सोशल मीडिया या कॉमेडियनों को, जितने कॉमेडियन है मैंने देखा कि वो सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमान करते हैं, कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं। तो क्यों हिंदू समाज उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई? अगर कार्रवाई होगी तो ये कॉमेडियन भी औकात में रहेंगे, ये भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो कॉमेडी करके हंसाते नहीं हंसाएंगे। कि न जाने कितने टीवी शो हैं, आप उठाकर देख लें कि जिसमें हिंदू देवी देवताओं पे खुद हिंदू कमेंट्स करता है, अपशब्द बोला करता है। और अगर कोई मुसलमान बोल रहा है तो मैं कहता हूं कि कार्रवाई हो। तमाम मुस्लिम समाज इस बात को कहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे जेल में डाला जाए। मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में होना था, टी राजा सिंह रोकने की कोशिश कर रहा, तो मुनव्वर फारूकी अगर अपमान करता है देवी देवताओं का तो कार्रवाई करनी चाहिए उस पर, और उस पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर कार्रवाई की, गिरफ्तार भी किया, वो जेल भी गया, सजा काट के भी आया। और भी अगर कोई करे, लेकिन आप ये कहें कि हमारे का होता है, तो अगर मुसलमान कोई कर रहा है तो कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई हिंदू हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई हो। और मैं कहता हूं कि कानून क्यों नहीं बना दिया जाता, सख्त कानून बना दिया जाए कि कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो फिर इस तरह के कीड़े जो आके अशांति फैलाते हैं ये सब बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे। कि जानबूझकर वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, ये एक सोची समझी साजिश भी है कि किस तरह मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जाए। और ये टी राजा सिंह ये तो एक क्रिमिनल है, इसके खिलाफ कितने एफआईआर दर्ज हैं, केस इस पर चल रहे हैं, इसने शांति भंग करने वाले बयानात दिए हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो
और इनकी विधायगी को रद्द कर दिया जाए, ऐसे लोगों को विधायक बनने का भी कोई अधिकार या हक नहीं है। और ये जान ले कि देखिए मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ना ही कर सकता है, क्योंकि जुनू में गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो मुस्लिम हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हमारे सरकार को तौहीन की आंखों से ना देखो, जमाना जानता है, हम वो आंखें फोड़ देते हैं।